हेलो दोस्तों, आप सभी को गुणनखंड के एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8a³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस bq का गुणनखंड तोड़ना है। देखिए यह गुणनखंड टूटेगा एक बीजगणित के सूत्र के सहायता से। तो सूत्र क्या है, देखिए a प्लस b का क्यू क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, या a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab b³। तो देखिए गुणनखंड में कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन रहेगा और कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसको गुणनखंड तोड़ना है। एक इम्पोर्टेंट बात आप ध्यान में रखिए, जब a प्लस बी का क्यू है तो इसको जब हम इस रूप में लाते हैं, यानी इसको जब हम इस रूप में लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। समझ गए। और जब इसी सब को इस रूप में लाते हैं और इसको 3 बार, जैसे मान लीजिए आपको एक और समझा रहे हैं, जैसे a प्लस बी क्यू है ना, तो क्यू क्या सूत्र होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ 3 है तो इसको लिख देंगे a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी। यह 3 बार लिख दिए। क्या सूत्र होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यहाँ क्यू है तो देखिए अगर 2 का क्यू रहता है तो आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 3 है तो हम 3 में लिख देंगे। तो इसका गुणनखंड यह हो गया। समझ गए। इसका यह गुणनफल हुआ और इसी का जब हम इस रूप में लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। तो चलिए काफ़ी आसान है, इसको हल करके आपको हम बताते हैं। तो क्या समझाए हम आपको, जब इसको इस रूप में लाएंगे तो उसे गुणनफल कहते हैं, और जब इसको इस रूप पे यानी उल्टा करेंगे तो क्या कहेंगे, उसको गुणनखंड कहेंगे। समझ गए। तो हमें कौन सूत्र पर टूटेगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है, और यहाँ a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq है। देखिए यहाँ 8a³ और यहाँ भी क्यू है, स्क्वायर है, a² यहाँ भी है, a की जगह xy कुछ भी रहे, और यहाँ b² है, यहाँ भी b² है, bq यहाँ भी bq है। तो चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 8a³ प्लस 12a² b प्लस 6ab² प्लस bq। इसके जगह कुछ भी रह सकता है। देखिए यह किसके अनुसार है, इसके अनुसार है ना, तो a³ पर टूटेगा। तो 8a³ है तो देखिए 8 किसका घन है, यानी 8 है 2 का घन, यानी 2 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस 3a² b। क्या सूत्र है, 3a² b। तो 3a कितना है, 2a है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, और b कितना है, यहाँ देखिए bq, b का किसका घन होगा, यहाँ लिख दीजिए b। आप यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ 12a² b लाना था तो 2 के कितना हो जाएगा, 4, 4 तिहाई 12a²। तो यहाँ डायरेक्ट क्या दे देंगे, b दे देंगे। अगर यहाँ समझ में नहीं आएगा तब, समझ गए, क्योंकि 12a² b है तो यह तो यहाँ से पता हो गया a, तो 2 के हो जाएगा स्क्वायर है तो 4, 4a², 4 तिहाई 12a², तो 12a² पुर जाता है तो किससे गुना करेंगे तो b आ जाएगा, सिर्फ b से। अब क्या होता है, 3ab², तो 3a कितना है, 2a, और b का स्क्वायर करना है तो b कितना है, ba है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा। तो b किसका घन है, ba का है। इसको हम इस पर तोड़े हैं। समझ गए। अब देखिए 2a³ प्लस 3 इंटू a² b प्लस 3ab² प्लस bq। अब आपको क्या करना है, इसके बराबर क्या होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab प्लस bq बराबर क्या होता है, a प्लस bq होता है। तो हम कहें ना, जब इसको इस रूप में बनाएगा तो गुणनफल कहते हैं, और जब इसको इस रूप में लाइएगा तो उसे क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। तो a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab
स्क्वायर प्लस बी क्यू किसके बराबर होता है? ए प्लस बी का क्यू के बराबर होता है। तो ए प्लस बी का क्यू, तो ए कितना है? 2a है और b कितना है? ba है, तो इसका क्यू करेंगे, समझ गए। अब देखिए इसको 3 बार लिख दीजिए, 2a प्लस बी और फिर 2a प्लस बी और फिर 2a प्लस बी, 3 बार लिखा गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं फिर चलिए आपको एक बार समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि किस पर टूटेगा। हाँ, ये माइनस वाला पर भी हो सकता है, प्लस वाला पर भी हो सकता है। तो जिस पर टूटेगा ना तो उस पर उसको सबसे पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे, बिल्कुल सूत्र के सहायता से। काफ़ी आसान है। तो देखिए यह किस रूप में था? ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इसी पर हम इसको क्या करे हैं? तोड़े हैं। तो इसके बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का क्यू। तो यहाँ 2a है, तो a 2a है और b कितना है? b है, तो a प्लस बी का क्यू, तो 2a प्लस बी का क्यू कर देंगे। इसको 3 बार लिख दीजिए, यही क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, समझ गए। तो 3 गुणनखंड है। तो आप समझ जाइए कि जब इसी को इस रूप में लाइएगा तो उसको क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। तो एक बात आपको हम बताए थे कि जब इसको इस रूप में लाइएगा, यानी मान लीजिए इसको बनाकर अगर आप इस रूप में ले जाइएगा तो क्या हुआ? वह गुणनफल हुआ। और जब इसी को बनाकर इस रूप में लाइएगा तो इसे क्या हो जाए? कहेंगे गुणनखंड कहेंगे। बिल्कुल उल्टा है, समझ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।